दोस्तों आज 26 अप्रैल है। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाने हैं, लेकिन इस समय जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस समय जब मैं ये खबर कर रहा हूं तो इस समय पश्चिम बंगाल में भगवा की आंधी चल रही है और इसी आखिरी समय पर मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। पश्चिम बंगाल में अपने हिंदुत्व के दो सबसे बड़े धुरंधरों को बंगाल की धरती पर उतार दिया है। पहला योगी आदित्यनाथ, दूसरा हेमंत बिस्वा शर्मा। दोनों 24 घंटे से पश्चिम बंगाल में हैं। कल योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती से तीन जनसभाएं कर रहे थे और आज हेमंत बिस्वा शर्मा बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में आखिरी समय चल रहा है वोटिंग में। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी भाजपा ने इस समय कर भी दिया है। मोदी ने जो चाल चली है, अब उससे ममता दीदी जो है बेचैन हो गई है। टीएमसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। हिंदुत्व के दो सबसे बड़े चेहरे जैसे ही बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, पहले योगी आदित्यनाथ, दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा, असर ऐसा डाल रहे हैं कि हिंदू वोटर एक बंगाल का इस समय हो रहा है, सनातनी बंगाल का इस समय एक हो रहा है। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 4 तारीख के बाद हम खुद हिसाब करेंगे इन टीएमसी के गुंडों का। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए इस समय पश्चिम बंगाल में कैसे भगवा की सुनामी चल रही है, कैसे पश्चिम बंगाल का पूरा जो राजनीतिक गणित है वो बदल गया है। बंगाल में भगवा सुनामी। पीएम मोदी के दो धुरंधरों ने पलट दिया पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव। बंगाल की धरती पर योगी हेमंता ने खाई हिंदुओं का बदला लेने की कसम। योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा ने 24 घंटे में हिला दी ममता की सरकार। योगी और हेमंता ने कैमरे के सामने सरेआम टीएमसी गुंडों से बदला लेने की दी चेतावनी। योगी 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों से खुलवाएंगे पंचर की दुकान, मौलाना से लगवाएंगे बंगाल की धरती पर झाड़ू। हेमंता ने कहा 4 मई के बाद लात मार मार कर भगाऊंगा इनको, हिंदुओं का लूंगा बदला। जी हाँ दोस्तों, बंगाल चुनाव में अब जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक सुनामी है, भगवा सुनामी। जो चुनाव कल तक कांटे की टक्कर लग रहा था, आज अचानक से तस्वीर बदलती हुई दिख रही है और वजह सिर्फ एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के मैदान में अपने दो सबसे खतरनाक धुरंधर उतार दिए हैं। पहला नाम है योगी आदित्यनाथ और दूसरा नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों ये दोनों नेता बंगाल में प्रचार करने नहीं आए, ये दोनों बंगाल में ममता की नींदें उड़ाने आए हैं, उनकी चूल्हे हिलाने आए हैं, उनकी जमीन खिसकाने आए हैं। और आज बंगाल की गलियों में एक ही चर्चा है, योगी आ गया, हेमंता आ गया, खेल पलट गया। राजनीति में आखिरी वक्त की चालें सबसे खतरनाक होती हैं और बंगाल में बीजेपी ने यही किया। अब तक बीजेपी की रैलियों में मोदी और शाह थे, भीड़ भी थी, प्रचार भी था, लेकिन दोस्तों भीड़ होना अलग बात है, लहर उठना अलग बात है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी की रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखा। अब मुकाबला विकास या वादों का नहीं है, अब मुकाबला है हिंदू अस्मिता बनाम तुष्टीकरण, कानून बनाम होंडागर्दी, सीमा सुरक्षा बनाम घुसपैठ। और इन्हीं मुद्दों पर योगी और हेमंता ने एंट्री लेकर टीएमसी की राजनीति की नींवें हिला दी। अब बंगाल में ममता के मंच पर जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है वो जीत की नहीं, वो घबराहट की है। सबसे पहले बात करते हैं योगी की। दोस्तों योगी के नाम से ही टीएमसी के गुंडों की धड़कनें बढ़ जाती है। योगी बंगाल पहुंचे और मंच से जो कहा उसने पूरा बंगाल हिला कर रख दिया। और अब सुनिए योगी का बयान। योगी ने कैमरे के सामने साफ कहा कि 4 मई के बाद बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म होगी। जो आज हिंदुओं को डराते हैं, कल पंचर की दुकान चलाएंगे और बंगाल की धरती पर कानून का राज स्थापित होगा। योगी ने साफ शब्दों में कहा 4 मई के बाद बंगाल में गुंडागर्दी का खेल खत्म। और दोस्तों योगी ने ममता के वोट बैंक मॉडल पर भी चोट मारी और इशारा करते हुए कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों से खुलवाएंगे पंचर की दुकान, मौलाना से लगवाएंगे बंगाल की धरती पर झाड़ू। सबसे पहले आप योगी का बयान सुनिए। ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये संदेश है कि अब बंगाल में बीजेपी डर कर नहीं लड़ेगी, अब बंगाल में बीजेपी सीधा टक्कर देगी और यही बात जनता को पसंद आ रही है। 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे, पंचर की दुकान बनाओ और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने में। अब आते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा पर। दोस्तों हेमंता वो नेता है जो बात को गोल गोल नहीं घुमाते, सीधे निशाने पर मारते हैं। हेमंता बंगाल में उतरे और सबसे पहले घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। अब सुनिए हेमंता का बयान। हेमंता ने बंगाल की धरती पर खड़े होकर साफ कहा कि मैं भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों आने दूं? 4 मई के बाद घुसपैठियों को लात मार मार कर भगाएंगे और जो हिंदुओं को डराते हैं
उनके खिलाफ सीधा एक्शन होगा। उन्होंने कहा, जब हम असम से बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाते हैं, ममता बनर्जी उन्हें बंगाल में दामाद बनाकर बसा लेती हैं। और फिर हेमंता ने वो लाइन कही जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है, 4 मई के बाद लात मार मार कर भगाऊंगा। लात मार मार के भगाऊंगा। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं, हम भूलेंगे भी नहीं। बीजेपी सरकार आने का बाद लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के। हेमंता का बयान सुनिए, ये भाषा सख्त है, लेकिन बंगाल की जनता जिस डर से गुजर रही है, उसके बाद ऐसी भाषा उन्हें कड़वी नहीं लगती, उन्हें जरूरी लगती है। और यही सवाल बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बॉर्डर खुला रहेगा तो अपराध आएगा, अवैध घुसपैठ भी आएगी, और फिर वही ममता का वोट बैंक मजबूत होगा। दोस्तों, योगी और हेमंता सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, दोनों ने बंगाल की धरती पर हिंदुओं के जख्मों पर हाथ रखा है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, हिंदुओं के घर जलाए गए, दंगे, धमकियां, पलायन, ये सब बंगाल ने देखा है। और आज योगी हेमंता उसी दर्द को उठा रहे हैं। योगी और हेमंता सीधा संदेश दे रहे हैं कि अब डर खत्म होगा, जवाब मिलेगा। और यही कारण है कि 24 घंटे में बंगाल का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अब बंगाल में चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी नहीं है, अब बंगाल में चुनाव है योगी हेमंता की आंधी बनाम टीएमसी का तंत्र। एक तरफ योगी जो माफिया और गुंडों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंता जो घुसपैठ और बॉर्डर का मुद्दा उठाकर ममता की राजनीति की जड़ काट रहे हैं। और अगर बंगाल में ये लहर जम गई तो समझ लीजिए ममता का किला दरक चुका है। अब आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए। जय श्री राम, योगी हेमंता जिंदाबाद, बंगाल में बदलाव तय। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ बंगाल का नहीं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला है। जय हिंद, जय भारत।